ट्रिप की शुरुआत करते हैं खाने से, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर द लाइफ 3.0। और हम हैं आज शिवनेरी मिसल में, जो है नासिक रोड पे आता है। हम निकल रहे हैं, ऑलरेडी आपने देखा होगा जंगल पे कि जा रहे हैं हम लोग हिमाचल ट्रिप। ओके, और ये ट्रिप है हिमाचल की ट्रिप है, दोस्तों के साथ जाना, रास्ते में मजे करना और साथ में नेचर का ग्रीनरी है, उसको देखना, उसको महसूस करना, उसके साथ चलना। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज की यादें, उसमें सभी छोटे छोटे पक्षी हैं, बड़े बड़े ये वो मेरा एक्सपीरियंस है। फिर मैं बीच में निकलता हूँ, सभी कोई खाता है, कुछ लोग तो और खाने की खाते हैं मसाला और सीजनिंग का। तो कभी कभार खाने में भी मज़ा आता है। वो अलग बात है, दूसरे दिन प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। ये था शिवनेरी मिशन। अगर आपको पता ना हो तो आपको पता चलेगा जैसे आप नासिक हाईवे पे आते हो और घाट कंप्लीट करते हो, फिर उतरते हो, नीचे नीचे उतरने के बाद ही लेफ्ट साइड में आता है। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल चुके हैं नासिक हाईवे पे। नासिक हाईवे वाला जो रास्ता है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ। कहाँ तक है ये मैं बता सकता हूँ आपको। बारिश से पहले मैं गया था नासिक रोड पे, अच्छा था। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे राजगुरु नगर से थोड़ा आगे जाएंगे और वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, क्योंकि राजगुरु वाला जो लेफ्ट टर्न है वहाँ से ले तो सकते हैं और वो सीनिक व्यू मिलेगा आपको, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ख़राब है। और हम लोग हैं साथ सिटी और साथ में सिविक में, होंडा सिटी और होंडा सिटी सिविक। अगर आपको पता ना हो तो दोनों की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही कम है, क्योंकि ये दोनों स्पोर्ट्स कार मॉडल में आते हैं। स्पोर्ट्स कार, हाँ, सेडान भी नहीं, स्पोर्ट्स कार, क्योंकि उनकी दोनों की इंजन बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल गाड़ियाँ हैं। अगर आप सिविक कभी चलाए ना, एक बार सच सिविक चला के देखिए, आपको स्पोर्ट्स कार का महसूस कराएगा वो, क्योंकि एक बार आपने एक्सीलेटर पे पैर रखा फिर वो हवा से बात करता है। और हमने टर्न लेफ़्ट टर्न ले लिया है राजगुरु नगर से आगे आने के बाद। ये लेफ़्ट टर्न लेने के बाद जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, राइट साइड में आपको नदी मिलेगी, लेफ़्ट साइड में पूरा फॉरेस्ट एरिया मिलेगा, फिर फार्मिंग एरिया मिलेगा, और चारों तरफ आपको ऐसे ही छोटे छोटे माउंटेन्स या फिर हिल्स बोल सकते हैं आप, हिल्स दिखेंगे। और वो एकदम ग्रीन है, क्योंकि पुणे मानसून के सीज़न में बहुत ही मस्त दिखता है। यहाँ पे ये वाला जो वेस्टर्न घाट हो गया या फिर पुणे एरिया हो गया, ये वाला महाराष्ट्र एरिया हो गया ना, ये इतना मस्त है बारिश के सीज़न में। अब भाई साहब कहीं से भी आओ, आपको जन्नत लगेगा, ये एकदम हेवनली फील करवाएगा आपको। तो हम लोग वेट करते रहते हैं कब बारिश चालू होगी, कब सब ग्रीन होगा और हम घूमने निकलेंगे। गाड़ियाँ ख़राब होती है यार, कीचड़ से गाड़ी कौन ख़राब नहीं होता, गाड़ी ख़राब होती है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है गाड़ी चलाने में और साथ में घूम नज़ारे का मज़ा लेने में। क्योंकि यही मौका मिलता है साल भर में, आप गर्मी से परेशान रहते हो या फिर सर्दी से परेशान रहते हो, धूल से परेशान रहते हो, ट्रैफिक से परेशान रहते हो, और कंक्रीट जंगल में रहने के बाद तो आपको पता है कैसे रहते हो घर में आने के बाद, घर से निकलने के बाद। यही एक टाइम होता है जब बारिश स्टार्ट हो चुकी होती है, 1-2 महीने जाता है, फिर सब ग्रीन हो जाता है, झरने निकलते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, नदियाँ बह रही होती है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं, वाटर लॉगिंग्स होते हैं, इवन जो पॉन्ड्स या फिर लेक हो गए, यहाँ पे डैम हो गए, वो सब भरे हुए होते हैं पानी से। तो साथ में आपको ये जो व्यू मिलता है ना, ओ भाई साहब, वो मैं नहीं बोल सकता। उसके लिए आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा, कैमरा निकालना पड़ेगा, गाने सुनने पड़ेंगे और रास्ते पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रिप करोगे नहीं जब तक, तब तक आपको नज़ारे का महसूस नहीं होता। आप पीछे मेरे देख सकते हो, गाड़ी के पीछे जो माउंटेन्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे लिखते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं। कैमरे में मैंने वाइड एंगल लेंस लगाया हुआ है। हम क्रॉस कर चुके हैं मापोली। एक्चुअली मैं बोल रहा था आपको, राजगुरु नगर से आगे आए थे हम लोग, वो था मंचर से हम लोगों ने वो रास्ता लिया था। मंचर भीमाशंकर रास्ता है वो, और वो रास्ता अच्छे से बनाया है उन्होंने। तो आपको साइड में आपको घोड़ रिवर होता है, जिससे घोड़ेश्वर आई थिंक वो बनता है मंदिर। और डैम आता है एक, जिसको डिम्बे डैम बोलते हैं। इस
वो व्यू आपको मिलेगा जब आप मैपल वाले ये मैपल नहीं क्या बोलते हैं, मापोली मापोली वाले गांव को क्रॉस करने से पहले आप एक टर्न आता है, उस टर्न पे आप रुकोगे तो आपको डैम का व्यू मिलता है। ये मेरे पास जो है गिम्बल है, गिम्बल मतलब पॉकेट 2 है, DJI Osmo पॉकेट 2। ये मैंने लिया था वीडियोग्राफी करने के लिए, क्योंकि इससे स्टेबलाइजेशन अच्छा होता है। तो लेकिन इसमें ज़ूम नहीं होता, तो ज़ूम नहीं होता तो मैं आपको वो वाले फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता। हाँ, मैं फ़ोटोज़ ऐड कर सकता हूँ उसमें, मेरे दूसरे कैमरे से लिए मैं वो करके दिखा दूंगा आपको कि कौन सा डैम आते हैं बीच में और उसका व्यू कैसे रहता है। बहुत ही मस्त लगता है, बहुत ही सीनिक। ये जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं ये भी एक छोटा सा डैम है। इसका नाम नहीं पता, बट है, जो भी है बहुत ही अच्छा है वो, देखने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही आपको राइट और लेफ्ट में बहुत सारे दिख जाएंगे, क्योंकि वाटर उन्होंने पानी बचाने की कोशिश की है, मे भी शायद से गर्मी के सीज़न के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर पानी की कमी होगी और लोगों को पानी नहीं मिलेगा खेती करने के लिए। तो इट्स गुड। तो ये था दिम्बे डैम। एक्चुअली यहाँ से निकलता है घोड़ रिवर, और यहाँ से भीमाशंकर का डिस्टेंस है और 28 लगभग 20-30 किलोमीटर्स रहेगा। हाँ, लेकिन 28 में आपको चलना भी है, क्योंकि जहाँ पे पार्किंग मिलेगी वहाँ से लगभग भीमाशंकर मंदिर जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा। दो या दो से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 2 किलोमीटर रहेगा। हाँ, बीच में मैं आपको बोल रहा था CNG के बारे में, बोला था या नहीं बोला था? अभी सुशील भाई सुन लेंगे तो बहुत मारेंगे। उनकी जो गाड़ी है होंडा सिविक और होंडा सिटी, दोनों भी कन्वर्टेड हैं CNG पे। एक्चुअली पेट्रोल गाड़ी है, लेकिन दोनों को CNG टैंक लगाया गया है। CNG लगाने के बाद माइलेज तो बहुत इंप्रूव हुआ है, नो डाउट, क्योंकि ये दोनों गाड़ियों में सिटी में भी आई थिंक 22 का माइलेज, 22 से ऊपर मिल जाता है माइलेज हाईवे पे, और ये सिविक को भी लगभग उतना ही 22-23 के ऊपर ही मिलता है माइलेज। बट थोड़ा परफॉर्मेंस में इशू आता है। अगर आप CNG पे चलाते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी को पता नहीं CNG पे कैसे काम करते, तो आपके पास एक बटन होता है जिसको प्रेस करने के बाद या तो CNG या तो पेट्रोल मोड, दोनों में से किसी को एक यूज़ कर सकते हो। तो CNG अगर यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है, और पेट्रोल यूज़ कर रहे हो तो नो डाउट फुल पावर पे चलेगी गाड़ी। लेकिन मेरे हाथ में जब भी आती है गाड़ी, अगर और चढ़ाई में है और मैं CNG यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर मेरे से एक्सीलेटर और क्लच के बीच में बहुत डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। ये मैं बोल रहा था, ये था वो डैम जो आपने अभी जस्ट देखा लेफ्ट साइड राइट साइड में अपने। फिर यहाँ से हम निकल चुके हैं। हम थोड़े ब्रेक लिए, रेस्ट किए, थोड़े मज़े किए, बाहर घूमे, फ़ोटो वोटो लिए,
थोड़े स्लो मोशंस लिए। फर्स्ट वीडियोज़ है, फर्स्ट ब्लॉगिंग है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कैसे यूज़ कर सकते हैं हम पॉकेट 2 को, क्योंकि एक बार यूज़ करना स्टार्ट करेंगे और पता नहीं होगा सारे फीचर्स तो फिर कुछ फ़ायदा। जैसे ही ज़िंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते ख़त्म होते हैं और आपको सीधे रास्ते मिलती है और वो इतना सीधा और सपाट होता है ना कि मतलब सोचिए। सेम वैसे ही अभी जैसे आप हमारा घाट ख़त्म हुआ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ख़त्म हो गया और हम हिल टॉप पे आ गए। अभी आपको मिलेगा एकदम सीधा रास्ता और ऐसा लगेगा कि आप कोई प्लेन सरफेस में हो। ऐसा नहीं कि कोई हिल पे चढ़ चुके हो आप, ऐसे नहीं लगता कि हिल का कहीं पे हॉराइजन ख़त्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एकदम सीधा है, रास्ता एकदम सीधा जाते रहता है। आगे पीछे दोनों तरफ फार्मिंग है, फार्मिंग। और एक्चुअली बारिश के टाइम पे ये सब राइस फार्मिंग होता है यहाँ पे, क्योंकि बारिश के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, पानी का कोई एक बूंद नज़र नहीं। जो डैम है वहाँ से जो पानी मिलता है, कुछ छोटे मोटे फार्मिंग हो जाते हैं नीचे, लेकिन ये माउंटेन के ऊपर मुश्किल है। तो बातें करते करते हम लोग पहुँच चुके भीमाशंकर फॉरेस्ट एरिया में। ये भीमाशंकर का फॉरेस्ट एरिया है और हमें आपको बोर्ड मिल जाएगा आसपास कि यहाँ पे सेंचुरी है, ये है, वो है। इवन यहाँ पे वो रेड जाइंट स्क्वायरल मिलता है और देखने को मिलता है फ़ोटो में। मैंने कभी आज तक देखा नहीं, इतनी बार आ चुका हूँ, 6-7 बार हो चुका है, लेकिन कभी आज तक नहीं देखा कि कहाँ पे रेड स्क्वायरल दिखता हो बाहर रास्ते पे। इवन आई थिंक रास्ते पे भी आप ट्रैवल करते हो ना तो नहीं पता चलता, रात को ट्रैवल करोगे शायद से दिख जाए, या फिर आपका लक अच्छा हो तो दिख जाए। सेंचुरी है, फॉरेस्ट एरिया है, तो आप घूम सकते हो। हाँ, घूमने के लिए भी परमिशंस लेना पड़ता है। मंदिर से निकलने के बाद लेफ़्ट साइड पे आपको जाना है, जहाँ से फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट होता है, एक्चुअली सेंचुरी एरिया स्टार्ट होता है। तो और हाँ, लास्ट टाइम जब मैं आया था तब ये रास्ता थोड़ा ख़राब था, लेकिन अभी उन्होंने कंक्रीट कर दिया है। ख़राब इसलिए होता है क्योंकि ये फॉरेस्ट में के बीच में से जाते हैं। आप देख सकते हो किस हिसाब से झाड़ियाँ हैं, चारों तरफ जंगल है, पेड़ है, एकदम भाई जन्नत इसको बोलते हैं, जन्नत। क्योंकि आप एक बार सिटी लाइफ से बाहर आते हो ना तो इसी को जन्नत जन्नत बोलोगे, हेवन बोलोगे। हाँ, रास्ते के बारे में बात कर रहा था। रास्ते पे ये पत्ते गिरते हैं ना तो उसकी वजह से रास्ता ख़राब होता है, तो इन्होंने शायद से उसी की वजह से कंक्रीट कर दिया है पूरा। इवन रास्ता भी थोड़ा चौड़ा लग रहा है मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे तब 2 गाड़ियाँ मुश्किल से क्रॉस करती हैं यहाँ से। अभी तो अच्छा खासा चौड़ा रास्ता है और एकदम स्मूथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप श्रावण के महीने में आते हो तो यहाँ पे आपको पार्किंग बहुत पहले करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस और गार्ड्स रहते हैं जो आपको यहीं पे रोक देंगे। आई थिंक हमें भी रोक देंगे वहीं पे, वहीं से पार्किंग करने के बाद हमें चल के जाना पड़ेगा। और मेरा शक सही था। आई थिंक सामने ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो हमें रोकेंगे अभी पार्किंग करने के लिए। ये एक देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में, ये एक पार्किंग स्पॉट है। अभी आगे जाएंगे और मिलेगा। अभी सपोज श्रावण के महीने में आप मंडे को आते हो तो फिर तो भाई लग गई आपकी लंका क्योंकि पार्किंग बहुत दूर करना पड़ता है, मे भी 3 या 3.5 किलोमीटर, इवन कभी कभी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस भी रहती है मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो पूरा आपको वॉक करना पड़ेगा। वॉक करना है बारिश में तो अच्छे स्लीपर्स या फिर कुछ शूज़ पहन के आ सकते हैं वॉकिंग करने के लिए। यस, ये रहा पार्किंग डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें अभी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा वॉकिंग। तो भैया यहाँ से करनी पड़ती है पैदल यात्रा, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर हमने की है गाड़ी पार्क। श्रावण के महीने में आओगे तो 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि अभी भी हम आए हैं लास्ट डे पे। और ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए एंड तक, क्योंकि मैं और बातें नहीं कर सकता, बहुत धूप हो रही है, लेकिन अच्छा मौसम है। थैंक यू टू सुशील भाई एंड प्रवीण भाई जो मुझे साथ में लेके आए। नाइस एक्सपीरियंस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एक्सप्लोर द लाइफ 3.0। नेक्स्ट वीडियो और मज़ेदार रहेगा। थैंक यू।
जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जगन्नाथ।